सुजामैन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आप लोगों का लर्न जर्मन चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस फॉर्मली। आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसका आंसर कैसे फॉर्मली कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लर्न करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब हमारा पहला फ्राग जो हमारे सामने है। पहला फ्राग है वी हाइसन जी। वी हाइसन जी का मतलब ये है कि आपका नाम क्या है। आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। सो व्हाट इज़ योर नेम को आप कैसे बोलेंगे, वी हाइसन जी। ठीक है, अब इसी को ही हम दूसरे टाइप में बोल सकते हैं, वर्ड्स एंड जी। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, व्हाट्स योर नेम, बस पूछने का तरीका जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो उसके बाद में अब आपसे अगर किसी ने पूछा वी हाइसन सी, सो व्हाट यू विल टेल, आप ये बोलोगे कि इश हाइसा जो भी आपका नेम है। जैसे मेरा नेम है दीपिका, तो इश हाइसा दीपिका। सो पहला फ्रागा इंटरेस्टिंग था ना। अब नेक्स्ट फ्रागा देखते हैं। आपने किसी को अपना नेम बता दिया है तो उसके बाद में कोई भी जनरल क्वेश्चन एक हमारे सामने आता है जो है वी गेट एस इनहन। वी गेट एस इनहन बेडॉइटेड, इसका मतलब ये है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो अब उसका आंसर कैसे आएगा, एस गेट मी आर गुड und ihnen, es geht mir gut und ihnen, I am fine, what's about you, tell me about you। सो अब आप सेकंड, अब सामने से क्या आपके पास में आएगा, es geht mir auch gut danke। मतलब ये है, आपने अगर किसी को ये पूछ लिया कि आप कैसे हैं तो मैंने उसका जवाब दिया es geht mir gut, I am fine। अब आप फॉर्मली कैसे पूछोगे कि आप बताइए आप कैसे हो, तो वो क्या बोलेंगे, es geht mir auch gut danke। जो भी आप उस टाइम फील कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे, आप वो बताएंगे अपने बारे में। ठीक है, तो आइए अब थर्ड फ्राग पे चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड फ्राग है जो कि बोल रहा है वो वोनेन जी, वो वोनेन जी। इसका मतलब है आप कहाँ रहते हो। तो इसका आंसर कैसे आएगा, इश वोना इन दिल्ली, मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो मैंने बोला मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब अगर आप कहीं और रहते हैं, ज़ुम बाइशपील फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रहते हैं राजस्थान में तो आप कैसे बोलेंगे, इश वोना इन राजस्थान। तो अब आइए फोर्थ फ्राग पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रागा हमारे सामने है वोहेर कॉमन जी। वोहेर कॉमन जी का मतलब है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आंटवॉट, ये मैं जो आंटवॉट आपको बता रही हूँ ये मैं अपने पर्सनल आंटवॉट आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आप इधर अपने आप से ऐड कर सकते हैं, जैसे इश कौमे आउस इंडियन, तो मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, इश कौमे आउस इंडियन। सो कमेंट मी कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, वोहेर कॉमन जी, फटाफट से कमेंट करिए। फ्रागा हमारे सामने है, ये एक स्टूडेंट आपसे पूछ सकते हैं या फिर मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एज अ स्टूडेंट, वास लर्नन जी हियर, वास लर्नन जी हियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस लर्नन डॉइच हियर। या फिर आप जो भी इस टाइम स्टूडियर कर रहे हैं, जो भी इस टाइम आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस लर्नर डॉइच हियर। आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि आप ये लैंग्वेज कहाँ से लर्न कर रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं जो हूँ बीए प्रोग्राम कर रही हूँ तो इस लर्नर माइन स्टूडियम फॉन दिल्ली यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट मीन्स यूनिवर्सिटी। ओके, सो वास लर्नन जी हियर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है, तो फॉर्मली पूछने का वे ये है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इस्ट ईयर फोरनामा। वी इस्ट ईयर फोरनामा, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। जैसे हम लोग फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम ऐसे होते हैं ना नेम्स में, तो वैसे ही यहाँ पे आपसे आपका नेम पूछा जा रहा है, जो आपका फर्स्ट नेम है। तो उसका आंसर कैसे आप दोगे, जो भी आपका नेम है। जैसे माइन फोरनामा इस्ट दीपिका, माइन फोरनामा इस्ट दीपिका। ओके,
इसके अंदर आप अपना नाकनामा नहीं बताओगे। नाकनामा का मतलब होता है सरनेम। तो हम देखते हैं नाकनामा के बारे में। वी इज टियर नाकनामा, वी इज टियर नाकनामा। तो माई नाकनामा इज कौर, यानी मेरी सरनेम क्या है? सरनेम को क्या बोलते हैं? नाकनामा। तो मेरी सरनेम है कौर। तो अब मैंने आपको बताया था कि मेरा पूरा नाम क्या है? दीपिका कौर। मेरा फोरनेम क्या है? मेरा फोरनामा क्या है? दीपिका। और मेरी जो सरनेम है वो क्या है? कौर। सरनेम bedeutet नाकनामा और फर्स्ट नेम bedeutet फोरनामा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टूड। बाद में वी इज टियर अ हैंडी न्यूमर, वी इज टियर अ हैंडी न्यूमर। तो अब ये हैंडी न्यूमर जो है ये पर्सनल क्वेश्चन है, तो ये जल्दी से पूछा नहीं जाता, बट सम केसेस फॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है तो ये ऐसे ही पूछा जाता है, वी इज टियर अ हैंडी न्यूमर। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? माइन हैंडी न्यूमर इज दिस, यानी कि आपका जो भी हैंडी न्यूमर है वो आप यहाँ पे बताओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, 9, 2, 1, 3, 6, उसके बाद में जो भी आपका जो भी हैंडी न्यूमर है वो आप यहाँ लिखोगे। क्लियर? ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट, वी इज दी फोर वाला फॉन पुणे, वी इज दी फोर वाल फॉन पुणे। तो अब मैं इसका आंसर कैसे करूंगी? दी फोर वाल फॉन पुणे इज 0, 2, 0। अब आप पूछोगे कि मैम ये फोर वाल क्या होता है? तो ये फोर वाल ये होता है, ये पोस्टल कोड होता है, पोस्टल एड्रेस। तो यानी आपका पोस्टल एड्रेस क्या है? 0, 2, 0। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है। तो पुणे का पोस्टल एड्रेस क्या है? 0, 2, 0। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इज दी पोस्ट लाइट जाल फॉर अगरकर नगर, यानी कि आप पोस्ट लाइट जाल क्या होता है आप पूछोगे, तो पोस्ट लाइट जाल का मतलब होता है पिन कोड, यानी कि पिन कोड। अब ये मैंने जूम बाइशपिल में एक जगह दे दी है अगरकर नगर, हो सकता है कि आप किसी और जगह जो भी आप जगह पूछोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, वी इज दी पोस्ट लाइट जाल फॉर शकरपुर, मैंने सपोज ऐसे लिख दिया। तो अब आप कैसे बोलोगे? दी पोस्ट लाइट जाल फॉर शकरपुर इज 41101। तो आपका पिन कोड पूछने का सवाल भी कुछ इसी तरीके से रहेगा, और जब भी आप आंसर करोगे तो आपका आंसर भी इसी में से आएगा। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे इन सभी क्वेश्चंस में कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में से ही बन रहा है, आपने कुछ अलग चीज़ें नहीं लिखी। आपने यहाँ क्या नोटिस किया? दी पोस्ट लाइट जाल फॉर नगरकर नगर ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, ये ईस्ट जो है ये वर्ब है और ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। तो वी इज दी पोस्ट लाइट जाल मतलब क्या? पिन कोड है बेसिकली। तो दीज आर द क्वेश्चंस जिसके अंदर मतलब क्वेश्चंस में से ही आंसर्स हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मली क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप करते हैं और उसका जवाब भी आपको फॉर्मली ही करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत पोलाइट लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यू हैव टू स्पीक पोलाइटली, आपको उसका आंसर पोलाइट वे में ही देना है। अगर आप कुछ और लगाएंगे, अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि आप जो है कैसे इनफॉर्मल क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। इनफॉर्मल वो वाली सिचुएशन हो गई जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हो, या मतलब जैसे आपस में जो कलीग्स हो गए उनके साथ में। तो मतलब ये वाली सिचुएशन जो है ये आपकी फॉर्मल है, जिसको आप सामने से नहीं जानते, सपोज बॉस एंड एम्प्लॉय, तो आप उनके साथ में सीनियरिटी की तरह बात करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है आप पुटअप कर सकते हो। आप जिसको नहीं जानते तो आप उनके साथ पोलाइट वे में क्वेश्चंस पूछोगे। तो दिस इज द रियल मोटो ऑफ द वीडियो। होप आपने मेरे इस थेमा को हाउ टू इंट्रोड्यूस फॉर्मली थेमा को आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं फॉर्मल वे में। एंड मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश बोथ और जर्मन में तो मैंने आपको बताया ही है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आई होप कि आपने वीडियो के साथ साथ ही लर्न कर लिए होंगे कि कैसे हम लोग फ्रागा पूछते हैं और कैसे हम लोग आंसर करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ कुछ नया लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे एंड लर्न जर्मन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।